हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के अंदर और एक सम करने वाले हैं। ये इसके पहले वाला जो सम था वो काफी आसान था और मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ। ये प्रोसीजर है, इसके अंदर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, इक्वेशंस के वैल्यू निकालने हैं और कंडीशंस लिखते जाना है। यही आपको फॉलो करना है। अपने आप में आपका आंसर आपको मिलने वाला है। तो इसके पहला वाला प्रॉब्लम काफी आसान था। ये प्रॉब्लम के अंदर स्टेशनरी पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, तो ये सम थोड़ा लेंदी होने वाला है। ओके, तो सी हियर, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 को ये पर्टिकुलर सम पूछा गया है। ये पर्टिकुलर सम के अंदर आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन दिया रहेगा आपको, उसको आपको एफ एक्स वाई, ये फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, और इसको आपको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10, ये इक्वेशन आपको पहले लिख देना है। इसके बाद हमें करना क्या होता है, हमें प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। तो प्रोसीजर के अंदर एफ एक्स एफ वाई ये सब निकालना है। एफ एक्स मतलब होता क्या है, एफ एक्स मतलब हमें इसको पहले डिफरेंशिएशन एक्स से करना है। तो अगर एक्स से डिफरेंशिएशन करना है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा y स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 आने वाला है, माइनस ये देखो क्या होने वाला है 24, ये x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपल सा रहता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x। अभी यहाँ पे y का ही टर्म है, x का टर्म है नहीं, तो हमें अगर y को हम लोग x से डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्टली आपको 0 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे 21 है, यहाँ पे कांस्टेंट है जिसके अंदर x भी मौजूद नहीं है, y भी नहीं है, तो सीधा 0 आ जाएगा। तो f ऑफ x का वैल्यू बनेगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21, ये आपको मिलने वाला है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, f ऑफ y का वैल्यू आप निकालेंगे। y के अंदर देखो, इसी इक्वेशन को आपको y से डिफरेंशिएट करना होगा। y से डिफरेंशिएट करते वक्त जहां भी x रहेगा सिंगल टर्म, यहाँ पे x है, हम लोग y से कर रहे हैं तो सीधा 0 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप देखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स वाई माइनस यहाँ पे x है, हम लोग y से कर रहे हैं तो 0 माइनस 4y, यहाँ पे भी x का टर्म है तो 0, कांस्टेंट है तो 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2xy माइनस 4y। ओके, ये f ऑफ y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे f ऑफ x की ओर। f ऑफ x की ओर बढ़ते वक्त हमें यही इक्वेशन को दोबारा हमें x से डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब x से एक बार हो गया है और एक बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 6x प्लस y है, 0 आ गया, सीधी सी बात है। ये 24 और यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6x माइनस 24 आपको ये इक्वेशन मिलने वाला है। इसके बाद f ऑफ x और y, यही इक्वेशन को हमें y से डिफरेंशिएट करना होगा। तो y से डिफरेंशिएट करते वक्त जहां भी x है तो 0 आ जाएगा, प्लस 2y माइनस 0 प्लस 0, तो यहाँ पे मुझे 2y ही मिलने वाला है। इसके बाद लास्ट वाला बचा है y के इक्वेशन को y से डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे y है तो ये 2x, इसका 1 मिलने वाला है, माइनस 4y का 1, तो यहाँ पे मुझे 2x माइनस 4 ये इक्वेशन मिल चुका है। ओके, अभी ये इक्वेशन मिलने के बाद मैं हमेशा कहते आया हूं आपको कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो आपका ये स्टेप नंबर कौन सा है, स्टेप 1 है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टेप 1 लिख दिया है। इसके बाद हम लोग स्टेप 2 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 2 के अंदर आपको करना क्या है, देखो स्टेप 2 के अंदर सीधी सी बात है, हमें f ऑफ x और एफ वाई के वैल्यूज क्या रखने हैं, 0 रख देने हैं। मतलब ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है,
ये इक्वेशन है, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स और एफ वाई के वैल्यूज 0 रख देने। तो अगर मैं ये इक्वेशन को 0 लिख देता हूं तो 3x² प्लस y² माइनस 24x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये यहां इस तरफ लिख के मैं 0 लिख दिया है। ओके, और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या रहेगा, 2xy माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम लोग ने दोनों इक्वेशन लिख दिए हैं, लेकिन आपको पता चलेगा ये जो इक्वेशन है वो काफी थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये छोटू सा है। इसके अंदर से हम लोग y अगर कॉमन ले लेते हैं तो होता क्या है, देखो 2x माइनस 4 तो इज इक्वल टू 0। तो हमें दो वैल्यूज मिलते हैं, दो वैल्यूज कौन से, y इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर एक तो वैल्यू मिल चुका है, लेकिन दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू 4 ये इस तरफ चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मुझे मिल चुका है, x इज इक्वल टू 2 मिल चुका है। तो मुझे दो वैल्यूज मिले हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। इस तरह से मुझे दो वैल्यूज मिल चुके हैं। ये स्टेप से हमें दो वैल्यूज तो मिल चुके हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये स्टेप अभी तक खत्म नहीं हुए, हमें क्या निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। इससे तो हम लोग को x और y के वैल्यूज मिले हैं, ये एक ही इक्वेशन से मिले हैं, लेकिन दूसरा वाला इक्वेशन वैसे का वैसा ही है। इसके लिए उसके अंदर ये जो सिंपल इक्वेशन से हम लोग ने निकाले हुए वैल्यूज है वो पुट करेंगे तो और हमें x और y के वैल्यूज मिलेंगे। तो इसके और बढ़ेंगे, सपोज x इज इक्वल टू मैं 1 पॉइंट लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 2 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इसी इक्वेशन के अंदर तो होगा क्या, देखो ये वाले इक्वेशन के अंदर 3, इसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू बाहर आएगा इससे, y² माइनस 24 इंटू 2, इसके बाद प्लस 21 इज इक्वल टू 0। पे देखो हम लोग कैल्सी भाई का सहारा लेंगे। कैल्सी भाई का सहारा लेते वक्त देखो क्या करना पड़ेगा, 24 इंटू 2 प्लस 20, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 24 इंटू 2 प्लस 21। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या वैल्यूज मिल चुकी है, यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज जो है वो y² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो y² माइनस 15 इस तरफ चला जाता है तो y² इज इक्वल टू 15 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15, मतलब प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो वो कैसी रहती है, प्लस और माइनस होती है। तो ये प्लस और माइनस आ गई, तो इससे हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिलते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिलेंगे, देखो जो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिलेंगे, एक तो x का वैल्यू 2 था तभी एक मिल सकता है वो 15 स्क्वायर रूट के अंदर, और दूसरा मिल सकता है 2 माइनस 15। ओके, इस तरह से मुझे ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स इसके अंदर से मिल चुके। अगर मैं अभी देखो y इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं, दूसरा पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो वही इक्वेशन के अंदर 3, इसके अंदर x² रहेगा। अभी x का वैल्यू आपका जनरेट होने वाला है यहाँ पे आप देखेंगे तो x का वैल्यू आपको मिलने वाला है, y जहाँ पे 0 रहेगा माइनस 24 इंटू x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या फॉर्म होके मिला है, 3 से डिवाइड होता है तो x² माइनस 8x माइनस 7 इज प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर x कॉमन निकालते हैं तो x
एक्स माइनस 7 और दूसरा माइनस साइन 1 निकालते हैं तो दूसरा हमें एक्स माइनस 7, तो इससे हमें एक्स माइनस 7 एक पॉइंट मिलता है और दूसरा जो मिलता है वो x माइनस 1 मिलता है इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज मिलने वाले हैं, इससे एक x का जो वैल्यू रहेगा वो 1 रहेगा और दूसरा जो वैल्यू रहेगा वो 7 रहेगा। आप चाहे तो कैलसी से भी निकाल सकते हैं, आपको इक्वेशंस के अंदर जाना है, मोड देखना है और कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत है नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल मेथड से भी करके दिखाया है। इससे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। द स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होंगे, एक 1 जो आएगा x का, उसी वक्त y का पॉइंट क्या रहेगा 0, और दूसरा रहेगा जब भी 7 रहेगा उसी वक्त y का पॉइंट 0 रहेगा। इस तरह से हमें देखो स्टेशनरी पॉइंट्स कितने मिल चुके हैं, टोटली 4 स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी ये 4 स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें थर्ड स्टेप के अंदर जाना होगा और हर एक के लिए हमें इंडिविजुअल केस लिखनी होगी। इसके पहले वाले सम के अंदर एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला हुआ था, इसके लिए हमें एक ही केस थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग ने लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ पे हमें स्टेप नंबर 3 के अंदर बढ़ना है और वहां पे हमें ये 4 केसेस लिखने हैं। तो पहली केस लिख देता हूं, उसके अंदर द स्टेशनरी पॉइंट्स क्या रहेंगे 2, स्क्वायर रूट ऑफ 15। ओके, इसके लिए हम लोग पहले केस लिखेंगे। तो यहां पे देखो हमें r इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स, r इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। एक्स 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 मतलब r होता है, तो यहाँ पे देखो 6 और 2 का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 24 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मुझे 12 मिल रहा है माइनस। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो s इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई रहेगा। एक्स वाई के अंदर देखो y का ही पॉइंट रहेगा 2 और यहाँ पे y का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो y का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, तो यही मिलने वाला है। इसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो t बनता है, वो एफ ऑफ वाई वाई के अंदर ये देखो वाई वाई का वैल्यू क्या है 2, x का वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वो 2 रहेगा और -4, तो इसके वजह से 0 मिल रहा है। t का वैल्यू 0 बन रहा है, बाकी दोनों का वैल्यू मुझे मिल रहा है। अभी आप तीनों केस के अंदर अच्छे से देखो, ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर 0 वैल्यूज मिलते हैं। तो आप लास्ट वाले कंडीशंस को अच्छे से देखेंगे तो r का वैल्यू 0 है या t का वैल्यू 0 है, तो हमें लास्ट केस के अंदर बढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, इफ हमारे पास t का वैल्यू t इज इक्वल टू 0 है, देन f ऑफ x कॉमा y क्या हो जाएगा इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का केस हो गया, इसके वजह से इट इज अ सैडल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो जाता है, सैडल पॉइंट हो जाता है इसके वजह से। ओके, ये लिख के आपको छोड़ देना है। अभी हम लोग सेकेंड केस की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 के लिए हम लोग केसेस लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी r इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स रहेगा, यहाँ पे भी सेम 2 और 24 रहेंगे और -12 ही आने वाला है। इसके अंदर s
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 15 और इसका जो माइनस साइन है मैं आगे लिख देता हूं। ओके, और लास्ट में t इज इक्वल टू एफ वाई वाई इज इक्वल टू 2 -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 मिलने वाले। सेम ही तो केस है यहाँ पे भी, आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे भी t आपका क्या जनरेट हो गया है, 0 जनरेट होता है। या तो t या r 0 जनरेट होता है। तो हमें थर्ड केस की ओर डायरेक्टली देखना है। इसके अंदर हमें डायरेक्टली लिख देना है इफ t इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ x, y, ये फंक्शन जो है इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके, और इट इज अ सैडल पॉइंट। ये सैडल पॉइंट हो गया। मतलब यहां पे अपना स्टोरी 2 स्टेशनरी पॉइंट की खत्म हो चुकी है और 2 बचे हैं, इनके लिए हमें निकालना होगा। तो उसके और हम लोग बढ़े। हाँ, तो यहाँ पे देखो थर्ड केस हम लोग लिखने वाले हैं। थर्ड केस के अंदर क्या रहेगा, देखो थर्ड केस के अंदर 1, 0 ये स्टेशनरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। यहाँ पे भी सेम करना है। यहाँ पे r इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, यही इक्वेशन को आपको लेके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 6, 1 -24, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है -18। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा वो s रहेगा इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के अंदर 2y है, y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है। और लास्ट के अंदर t इज इक्वल टू एफ वाई वाई इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया 1 -4 इज इक्वल टू -2 हमें यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये तीनों वैल्यूज मिलने के बाद हमें यहाँ पे s का वैल्यू 0 मिला है, t या r का वैल्यू 0 नहीं मिला है, s का वैल्यू 0 मिला है, t या r का वैल्यू 0 नहीं मिला है। मतलब आपको थर्ड स्टेप को देखना नहीं है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो r t माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आर का वैल्यू क्या है आपके पास -18 है और टी का वैल्यू -2 है और एस का वैल्यू 0 है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करके क्या वैल्यू मिलता है 36। अभी 36 ये वैल्यू जो इससे इक्वेशन से मिला हुआ है वो 0 के साथ कंपेयर करना है। तो 0 से ये वैल्यू ऑब्वियसली बड़ा आ जाएगा। इसके बाद आपको मिला हुआ आर का जो वैल्यू है वो क्या है, देखो आर का जो वैल्यू है वो -18 है। -18 ये जो मिला है, एक ग्रेटर देन का साइन है, एक लेस देन का साइन है। अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है तो ग्रेटर देन और लेस देन कभी आता है, जब भी एफ ऑफ एक्स एफ जो फंक्शन है वो मैक्सिमम रहेगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज मैक्सिमम। ओके, तो ये तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन अभी इसके वैल्यूज निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ मैक्सिमम का केस के बाद इसकी वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकालते वक्त आपको करना क्या है, ये जो पहला दिया हुआ इक्वेशन है उसके अंदर ये स्टेशनरी पॉइंट जिसके वजह से ये मैक्सिमम मिला है वो स्टेशनरी पॉइंट्स के वैल्यूज पुट करने हैं। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू x के जगह पे जाएगा, 0 का वैल्यू जो है वो y के जगह पे जाने के वजह से ये 0 हो जाएगा। इसके बाद -12 इंटू 1 का स्क्वायर -0 प्लस 21 इंटू 1 प्लस 10। तो यहाँ पे जो वैल्यूज मिलने वाली है वो हम कैल्सीबाई के सहारे निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 -12 प्लस 21
प्लस 10, यहाँ पे 1 माइनस 12 प्लस 21 प्लस 10। तो ये जो वैल्यू मुझे मिल चुकी है वो 20 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी मैक्सिमम वैल्यू इज 20। हमें क्या मिली है? 20। तो एफ मैक्स 20 हो जाएगा। ओके, ये आंसर हमें मिल चुका है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट केस के अंदर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट केस हो जाएगा 4th नंबर वाला केस। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे हमें स्टेशनरी पॉइंट्स जो रहेंगे वो लास्ट 4th केस के अंदर 7,0 रहेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम करना है। R इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x की वैल्यू 7 रहेगी और ये वैल्यू 24। तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यूज क्या मिलेंगे? देखो, 6 × 7 माइनस 24, यू गेट व्हाट? 18 वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू एफ एक्स वाई की रहती है। सभी ये दिया हुआ है, इससे ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये जो केस है ये 2 और y की वैल्यू तो 0 है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 0 आएगा। इसके बाद लास्ट t की केस है, एफ वाई वाई के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। एफ वाई वाई के अंदर अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2 × 7 माइनस 4, तो ये 10 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अभी हमें देखो, यहाँ पे ना कि r की और t की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 0 है। r और t की वैल्यू 0 होती तो हम लोग लास्ट केस की ओर बढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे s की वैल्यू 0 है। तो हमें ये केस सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो RT माइनस s स्क्वायर, r की वैल्यू होती है 18 और t की वैल्यू होती है 10, माइनस s की वैल्यू 0, तो 180 ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, विच इज ग्रेटर देन 0 है। और r की वैल्यू क्या है? देखो, r की वैल्यू है 18 और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग 0 से चेक करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देन f ऑफ x, y इज क्या हो गया है? x, y इज अ मिनिमम हो गया है। ये इक्वेशन से हमें, ये स्टेशनरी पॉइंट से हमें क्या मिला है? मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे एफ मिनिमम के बारे में हम लोग लिखेंगे। एफ मिनिमम के अंदर यही इक्वेशन को, ये स्टेशनरी पॉइंट प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे 7³ प्लस 0 माइनस 12 × 7² माइनस 0 प्लस 21 × 7 प्लस 10। ओके, तो हम कैल्सी बाई का सहारा लेंगे। तो 7³ माइनस 12 × 7² प्लस 21 × 7 प्लस 10। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है -88। ये -88 वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ मिन इज इक्वल टू -88। ओके, तो इस तरह से हमें सभी वैल्यूज मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये टाइप के सम अगर स्टेशनरी पॉइंट बढ़ जाते हैं तो लेंदी होते हैं। इसके पहले आप देखेंगे तो स्टेशनरी पॉइंट ऐसे सम के अंदर एक ही मिले थे, मतलब एक ही पेयर x और y के वैल्यूज थे।
तो यहाँ पे 4 है, तो हमें 4 केसेस थर्ड स्टेप के अंदर लिखने पड़े हैं। ये जो है ये थर्ड स्टेप है, इसके अंदर 1 2 3 और 4 केसेस मैंने लिखे हैं, लेकिन इसके पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर खाली एक ही स्टेप के अंदर बहुत शॉर्ट में प्रॉब्लम होता है उसके अंदर, अगर स्टेशनरी पॉइंट 1 मिलता है। लेकिन अगर स्टेशनरी पॉइंट ज्यादा मिलते हैं तो आपका सम लेंदी होता है और आपको केयरफुली सॉल्व करना होता है। ओके, अगर ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।